भगवान शिव की अमानत की रक्षा नहीं हो पाई, इसलिए अब अनर्थ होगा, चारों ओर अंधकार छाएगा। आज का ये सपना कुछ अलग था। आज पहली बार ना काल भैरव भगवान दिखे और ना ही वो नौ तेजस्वी शिवलिंग। पूरा गांव अंधेरे में था। ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्या है भगवान शिव की अमानत? ये किस अनर्थ, किस अनहोनी घटना का संकेत दे रहे हैं आप भगवान? गौरी? नम्रता जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। मैं आपके घर ही आने वाली थी। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तो गाड़ी में बैठो, कहीं चलकर बात करते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर क्या गई, मेरे पीछे इतना सब कुछ हो गया। मतलब पापा ने जानबूझकर मुझे गांव से बाहर भेजा था ताकि वो राहुल को इस गांव से बाहर निकाल सके और कोई उनका विरोध ना कर सके। नम्रता जी, राहुल की जान खतरे में थी। अगर राहुल गांव में रहता या गांव में वापस लौट कर आता तो गांव वाले उसे मार देते। इसलिए आदित्य जी ने उनकी मदद की। जो काम राहुल करने वाला था वो आदित्य जी ने करने का फैसला लिया ताकि राहुल खतरे में ना पड़े। और उसकी बात मानकर आदित्य जी वहां गए और उनके साथ ये सब। नहीं गौरी, ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही भाई को बोला था कि मेरे जाने के बाद राहुल का ख्याल रखे। तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ से जा रही थी ना, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मन बहुत घबरा रहा था मेरा। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल के साथ कुछ होने वाला है। इसलिए मैंने भाई को बोला था कि तुम राहुल का ध्यान रखना। भाई ने राहुल को इस गांव में आने से और यहाँ के नियम तोड़ने से मना किया होगा और बदले में वो खुद चला गया होगा और फिर उसके साथ ये सब कुछ। तुम्हें पता है, भाई के जाने से पापा के दिल को बहुत चोट पहुंची है। मैंने आज तक पापा को इतना बेबस, इतना लाचार कभी नहीं देखा जितना आज देख रही हूं। ऐसा लग रहा है जैसे एक पल में हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। पापा ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और भाई की आंखें सिर्फ रोए जा रहे हैं। गौरी, मैं तुमसे एक बात पूछूं, बताओगी? हाँ नम्रता जी। अब राहुल ने भाई को जो भी बातें और रास्ते बताए वो सब तुम्हें पता है क्या? नहीं, राहुल ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। पर हाँ, राहुल और मैं आदित्य जी के पीछे जरूर जाने वाले थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब सपने, भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाई देती हैं और
उसी में मैंने आदित्य जी को भी देखा था। क्या? नहीं नहीं, ठीक से समझा। भविष्य में मतलब क्या सपना देखा था तुमने? मैंने देखा कि आदित्य जी नीचे सुरंग में जा रहे थे और किसी त्रिशूल से प्रीति भाभी, मिंटी, सौम्या पर हमला कर रहे थे। ये सब तो सच में हुआ था, पर गौरी का सपना सच में कैसे? पर मेरा ये सपना, ये पूर्वाभास गलत था, क्योंकि मेरे सपने के हिसाब से मुझे और राहुल को लगा कि आदित्य जी उन्हें मार रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम गलत थे। इन सब के पीछे कोई और ही है जिसने आदित्य जी की भी जान ले ली। और अब राहुल भी पता नहीं कहाँ है। शंभू बाबा के आश्रम से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गांव वाले भी उसके खून के प्यासे बने बैठे। मुझे उसके लिए बहुत डर लग रहा है। गौरी, तुम बिल्कुल मत डरो और राहुल की भी चिंता मत करो। मुझे लगता है वो इस वक्त इस गांव में नहीं है और उसका इस गांव में नहीं रहना ही अच्छा है, क्योंकि अगर इस वक्त राहुल इस गांव में आएगा, यहाँ की पंचायत का नियम तोड़ेगा तो उनके गुस्से का कारण बनेगा। हाँ, पर मुझे उसे आज के सपने के बारे में बताना जरूरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा। हमेशा मैं वो 9 शिवलिंग देखती हूँ, पर आज तो कुछ अलग ही था। गौरी, ये जो तुमने बोला अभी 9 शिवलिंग, वो मतलब क्या मतलब है? कौन से शिवलिंग कहाँ देखे, कहाँ पर है? मंदिर में है कि बताओ तो मुझे ठीक से। वो 9 शिवलिंग है ना, पर कौन सी शिवलिंग है? ठीक से खुलकर बताओ। हाँ, मतलब देखो, तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, राहुल के लिए, मेरे लिए, है ना? नम्रता जी, आप ऐसा समझिए कि वो 9 तेजस्वी शिवलिंग है। उस पर सांप की कारीगरी भी है। बिल्कुल ऐसा ही शिवलिंग मैंने मंदिर में भी देखा था। मंदिर में देखा था? तो कहाँ पर देखा था मंदिर में, बताओ मुझे। वो काल भैरव भगवान की मूर्ति के पीछे। जिन बचे 2 शिवलिंग के लिए मैं इतना बेचैन थी, उनमें से एक शिवलिंग मतलब यहाँ ऊपर के मंदिर में है, काल भैरव की मूर्ति के पीछे। इससे पहले कि गौरी मुझे वहां लेकर जाए, वो शिवलिंग मुझे वहां से हटाना होगा। पर कैसे? गौरी साथ रहेगी तो वो शिवलिंग वहां से उठाना नामुमकिन हो जाएगा। कुछ तो खास बात है इस शिवलिंग में। मुझे बार-बार ये 9 दिव्य शिवलिंग दिखाई देते हैं, पर आज जो मैंने सपने में देखा, उससे मुझे लग रहा है कि भगवान काल भैरव मुझे कुछ बड़ा संकेत देना चाहते हैं। गांव में आने वाले किसी बड़े अनर्थ का संकेत। ये 9 दिव्य शिवलिंग, ये अनर्थ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये राहुल होता तो उसे जरूर समझ में आ जाता, पर उसका भी कोई अता पता नहीं है। आप अगर चाहें तो मैं वो शिवलिंग आपको दिखा सकती हूँ। नम्रता जी, हम तो मंदिर की तरफ जा रहे थे ना, तो ये आपने गाड़ी उल्टे रास्ते क्यों घुमा ली? अब गौरी, हम जा तो मंदिर की तरफ ही रहे थे, पर मुझे पापा का एक काम याद आ गया और वो करना बहुत जरूरी है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, फिर हम मंदिर की तरफ ही जाएंगे। हाँ, अब गौरी, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ।
भी नहीं है। यहाँ भला दादा ठाकुर का क्या काम हो सकता है? जी मास्टर जी। हेलो मालिक, मालिक मेरी बात ध्यान से सुनो। वो 8वां शिवलिंग ऊपर के मंदिर में काल भैरव की मूर्ति के पीछे है और उस पर ना सांप की चित्रकारी भी बनी हुई है। जल्दी जाओ और सीधे मेरे फार्म हाउस पर लेके आओ। जी मास्टर जी। मास्टर जी, वो राहुल के रात के खाने का इंतजाम कर रहा था, तो मंदिर अभी जाओ या उसके बाद? बहरे हैं क्या? हाँ? बात समझ में नहीं आती? कहो ना सारे काम छोड़कर सबसे पहले वो शिवलिंग लेकर मेरे फार्म हाउस पर आओ। जी जी। पागल आदमी। नम्रता जी, आप ठीक तो है ना? मुझे वो गाड़ी में यहाँ किसी आदमी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं तो डर ही गई। मुझे लगा कि आप कहीं। नहीं नहीं गौरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और देखो ना, मेरा काम भी हो गया। चलो जल्दी मंदिर चलते हैं। हाँ चलो। नम्रता जी, वो किसके चिल्लाने की आवाज थी? कौन था वो? कहाँ गया? वो हमारे खेतों में काम करता है गौरी, और चिल्ला नहीं रहा था वो। उसकी तो आवाज ही वैसी है। क्या हुआ गौरी? चले? राहुल, तुम्हारे इस तरह चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा राहुल। तुम्हें बस सौम्या के वापस आने तक यहाँ पे बंद रहे। शांत हो जाओ। सरपंच जी, सरपंच जी, सौम्या वापस नहीं आएगी। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। वो लोग उसे नहीं आने देंगे। आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं वो लोग कोई नौ शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। अगर उनके हाथ वो शिवलिंग लग गए तो प्रीति भाभी, मिंटी, सौम्या वो सबको मार डालेंगे। मुझे वहां जाने का रास्ता पता है। मैं वहां जाकर सौम्या, प्रीति भाभी, मिंटी और बाकी के सारे लोगों को छुड़ा कर ले आऊंगा। आप मुझे बस यहां से बाहर निकाल। सरपंच जी, मेरी बात मान लीजिए, मुझे यहां से निकाल लीजिए। ये दरवाजा खोलिए। राहुल, मुझसे मदद की कोई उम्मीद मत रखो। मैं चाह कर भी ये दरवाजा नहीं खोल सकता, क्योंकि चाबी उनके पास है। तो बस चिल्लाना बंद कर दो। सरपंच जी, मेरी बात सुनिए। आप मर जाइए ऐसे, सब लोग मर जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ कुत्ते से, बचाओ बचाओ कुत्ते से, अरे बचाओ, अरे कुत्ता मेरे पीछे आ गया, अरे कुत्ता काट गया गरीबा, अरे बाबा कुत्ते से बचाओ रे बाबा,
अरे कौन है ये पागल? कुत्ते तो मुझे। ये तो दादा ठाकुर के खेत में काम करने वाला मानिक लग रहा है। अरे वो कुत्ता काट खाएगा। अरे कुत्ता काट खाएगा। अरे मानिक। अरे पंडित जी इस कुत्ते से मुझे बचा लीजिए पंडित जी, ये कुत्ता मुझे काट खाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा, कहाँ है कुत्ता? अरे मूर्ख है, देखो कुत्ता मुझे काट खाएगा पंडित जी। पंडित जी बचा लीजिए। अरे कुत्ते से बचा रहे बाबा। अरे कुत्ते से बचा रहा है बाबा। कुत्ते से बचा रहे बाबा। इसको कुत्ता दिखाई दे रहा है। अरे मुझे हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? आइए नम्रता जी, मैं आपको वो शिवलिंग दिखाती हूँ। वो शिवलिंग इधर ही था, मैंने देखा था, चमक भी रहा था। कहाँ गया? पर गौरी अगर शिवलिंग यहीं पर था तो कहाँ चला जाएगा? वहाँ क्या हो रहा है? अरे भैया, वो जो दादा ठाकुर खेत में काम करने वाला मजदूर नहीं है, वो मानिक पागल जैसी हरकत कर रहा है। गौरी चलो। अरे बचा लो, ये काल भैरव का कुछ ईश्वर मुझे काट खाएगा। बचाओ मुझे। माणिक क्या यहाँ कोई श्वान नहीं है? काल भैरव का श्वान मुझे मार डालेगा। अरे बचा अरे इसे शंभू बाबा के आश्रम ले चलते हैं। अगर इसे भगवान काल भैरव का श्वान दिख रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि अवश्य ही इसने भगवान काल भैरव का कोई अपराध किया है, इसीलिए इसे दंड दिया जा रहा है। हे प्रभु, इसके अपराध को क्षमा करना। नम्रता जी, हाँ, मैंने वो शिवलिंग उस मूर्ति के पीछे देखा था, पर अब वो वहां नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। माणिक ने वो शिवलिंग जरूर उठाया होगा, पर वो शिवलिंग अभी कहाँ है? माणिक को गांव वाले शंभू बाबा के आश्रम ले गए। कहीं उसके साथ वो शिवलिंग भी आश्रम तो नहीं पहुंच गया? तो मंदिर में जाने का नीचे वाला रास्ता है, लेकिन ये रास्ता शेरू को कैसे पता?